जय हिंद साथियों, आज मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड मोटिवेशन बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी चकिया शहर के एक जाने माने बहुत ही टैलेंटेड टीचर अमित सर की है। दोस्तों, एक बच्चा उनसे अचानक एक सवाल कर बैठा कि सर, एग्ज़ाम आ रहे हैं, कैसे क्या होगा, मुझे किन लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। साथियों, वही अमित सर है, अपने घर पे गए और एक फूल लेकर आए और इस बच्चे को दे दिए और बोले, जाओ इस फूल को बाजार में बेचना और कोई इस फूल का कीमत पूछे तो सिर्फ 2 उंगली बाहर निकाल देना है आपको। तो बच्चा फूल लेकर गया बाजार में। एक बुजुर्ग आदमी आया, उसे वो फूल पसंद आ गया। तो बुजुर्ग आदमी ने बोला कि बेटा, ये फूल की कीमत क्या है? तो उस बच्चे ने सिर्फ 2 उंगली निकाली। तो बुजुर्ग ने सोचा कि अच्छा 200 रुपये अपने जेब से निकाले और उस बच्चे को दे दिए और फूल लेकर चले गए वो। तो ये बच्चा फिर अमित सर के पास आया और बोला, सर मैंने फूल बेच दिया और ये 200 रुपये मिले हैं। तो सर, अमित सर चकिया वाले हंसे और फिर एक और फूल लाए और उस बच्चे को दे दिए। और अमित सर बोले कि तुम चकिया बौधी देवी मंदिर पर जाओ और उस फूल को बेचना और कोई भी इसका कीमत पूछे तो सिर्फ 2 उंगली निकाल देना। तो वो बौधी देवी मंदिर पर चला गया और एक बहुत बड़ा आदमी आया और उसे वो फूल पसंद आ गया। तो उस आदमी ने पूछा कि बाबू, ये फूल की कीमत क्या है? तो उस बच्चे ने 2 उंगली निकाली। तो वो आदमी पूछा कि अच्छा 200 रुपये। तो फिर वो बच्चा कुछ नहीं बोला और 2 उंगली निकाल दिया। तो आदमी सोचा अच्छा 2000 रुपये लोगे, और 2000 रुपये अपने जेब से निकाला और उस बच्चे को दे दिया। और वो आदमी चला गया और वो बच्चा 2000 में फूल बेचकर और रास्ते में आ रहा था तो सोचा कि ये कैसे होगा, इसी फूल को मैंने 200 में बेचा, अभी 2000 में बेचाया, आखिर ये बात क्या है? तो साथियों, उस बच्चे ने फूल को 2000 में बेचकर और वो अमित सर के पास चला गया। तो अमित सर फिर मुस्कुराए और बोले कि मैं एक और फूल देता हूँ आखिरी बार, और इसको तुमको ना ही बाजार में लेकर जाना है और ना ही किसी मंदिर में लेकर जाना है। इस फूल को वहाँ पे लेकर जाओ जहाँ पे सबसे महंगे महंगे फूल बिकते हैं। तो बच्चा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो फूल लेकर वहाँ पर गया जहाँ पे फूल बहुत अधिक कीमत पे बिकती है। तो जैसे कि वो फूल लेकर गया तो एक बहुत बड़ा आदमी आया और वो देखा तो बोला कि अरे, इस फूल को तो मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था, ये फूल मुझे मिल ही नहीं रही थी, मुझे किसी कीमत पर भी ये फूल मुझे चाहिए। तो वो बोला कि ये फूल की कीमत क्या है? तो उस बच्चे ने 2 उंगली निकाली। तो आदमी बोला कि अच्छा 20,000 रुपये लोगे? तो वो बच्चा फिर से 2 उंगली निकाला। तो आदमी बोला अच्छा तुम 2 लाख रुपए लोगे? और कुछ भी आदमी नहीं सोचा और 2 लाख रुपए निकाल के उस बच्चे को आदमी दे दिया और फूल लेकर चला गया। उस बच्चे को
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही फूल है जो 200 में बिका, कभी 2000 में बिका और आज 2 लाख में बिका। वो गुरुजी अमित सर के पास गया और चकिया जैसे ही पहुंचा अमित सर के पास और बोला कि इस फूल को मैंने 2 लाख रुपए में बेचा। तो अमित सर बोले कि तुम जो सवाल मुझसे पहले किया था उसका जवाब तुम्हें मिल चुका है। दोस्तों, ज़रूरत ये नहीं है कि हम किन लोगों के साथ हैं, कैसे लोगों के साथ हैं। ज़रूरत हमें ये है कि हमें वो लोग किस नज़र से देख रहे हैं। वो लोग हमें 200 रुपये की नज़र से देख रहे हैं या 2000 की नज़र से या 2 लाख की नज़र से। और वो बच्चा ये बात सुनकर चला गया। तो साथियों, यही थी मेरी कहानी पहली। और एक और दूसरी कहानी है। आप लोग एकदम दिल थाम के बैठे रहिए और इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी भी चकिया शहर की अमित सर की ही है। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि अमित सर बहुत मारते हैं। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि अमित सर बहुत मारते हैं। अरे भाई, ये तो जानो कि अमित सर मारते क्यों हैं। साथियों, ये कहानी आपको मैं बताता हूँ। एक माँ थी और एक बेटा था। वो एक गांव में रहा करते थे। गांव के भी बहुत बच्चे और इस माँ के बच्चे के साथ खेला करते थे। एक बार सभी बच्चे एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो माँ देखी तो सोची कि मेरे बच्चे और गांव के सभी बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं। तो माँ सोची कि मैं सबको टॉफ़ी खिलाऊंगी। और वो माँ टॉफ़ी लाई और सब बच्चे को बांटी। सब बच्चे ने खाया। साथियों, फिर अगले दिन की बात है। उस माँ की बेटा और गांव के सभी बच्चे बहुत खराब काम जैसे कि झगड़ा मारपीट सब आपस में कर रहे थे। तो माँ आई और देखी कि मेरे बच्चे और गांव के सभी बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो माँ सोची मैं सबको पीटूंगी। लेकिन आप बताइए, क्या माँ सबको मार सकती थी? नहीं, माँ सिर्फ अपने बच्चे को मार सकती थी, गांव के किसी बच्चे को नहीं मार सकती थी। तो साथियों, उसी प्रकार अमित सर अगर आपको मारते हैं तो वो आपको अपना समझते हैं, तब आपको मारते हैं। आप अमित सर को गलत समझते हैं तो ये गलत बात है। अमित सर आपको अपना समझते हैं, इसलिए आपको मारते हैं कि आप कहीं बिगड़ न जाओ, आप नाम करो। चलिए साथियों, इसी पर मैं आज की ये कहानी को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि 1 फरवरी से 6 फरवरी तक आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, उस गमले की तरह पकिएगा। और साथियों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूं तो आपके पास हमेशा जाते रहे। चलिए साथियों, अमित सर की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। जय हिंद साथियों।